हेलो फ्रेंड, मैं अमित स्टडी पॉइंट पे आपको स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑन कम्स विद फॉलोइंग वर्ड्स। ऑन कोई किसी किसी वर्ड के पीछे ऑन लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। मतलब जो भी वर्ड है, वर्ड के बाद ऑन लगता है, वही ऑन प्रीपोजिशन होता है। किसके लिए? जो भी इसका वर्ड है, इसके पहले जो भी वर्ड है इसके लिए ऑन, और जो भी प्रीपोजिशन लगता है वो फिक्स्ड होता है, तो इसको इसीलिए कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो ये सभी टाइम जो भी वर्ड आएगा उस वर्ड के बाद जो भी प्रीपोजिशन लगेगा ये सभी फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब जैसे कि कमेंट, ये है कमेंट। कमेंट के साथ ऑन लगता है, कमेंट के साथ ऑन लगता है मतलब कमेंट के बाद ऑन ही लगेगा, मतलब लगेगा, तो कमेंट के साथ ऑन लगता है। कमेंट ऑन, इसके मीनिंग है टिप्पणी देना। किसी चीज़ में आप टिप्पणी दे रहे हो, किसी के बारे में आप कह रहे हो कि वो बच्चा और कैसा है, बंदा कैसा है, तो उसके बारे में आप टिप्पणी दे रहे हो, मतलब उसके बारे में कुछ कह रहे हो उसके बारे में, तो उसको हम कहते हैं कमेंट। कमेंट के साथ ऑन लगता है। डेलिबरेट के साथ ऑन लगता है, और डिपेंड के साथ ऑन लगता है, ड्वेल के साथ ऑन, एम्बार के साथ ऑन, एनक्रोच ऑन, इम्पोज ऑन, इंसिस्ट ऑन, इंट्रूड ऑन, ट्रैम्पल ऑन, एक्वेंटेंस विथ, यहाँ पे एक्वेंटेंस के साथ विथ लगता है। एक्वेंटेंस मतलब किसी चीज़ में आप परिचित हो रहे हो, उसी के मतलब एक्वेंटेंस है। जो भी चीज़ें हैं उसके साथ आप क्या हो, एक्वेंटेंस हो, तो आप परिचित हो, तो उसको कहते हैं एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस के साथ विथ लगता है। एब्जॉर्ब्ड के साथ इन लगेगा, ये चीज़ याद रखना। अकम्प्लाइज के साथ इन लगता है। एसिडुअस के साथ इन लगता है। बाइगोटेड के साथ इन लगता है। डेबल के साथ इन लगता है। डेफिशिएंट के साथ इन लगता है। डेलीजेंट के साथ इन लगता है। एक्सेल के साथ इन लगता है। एक्सपीरियंस्ड के साथ इन लगता है। इंडल्ज के साथ इन लगता है। इंटरेस्टेड इन, इन्वॉल्व्ड इन, परसिस्ट इन, प्रिजर्वर इन, प्रोफिशिएंट इन, रिमिस इन, वर्स्ट इन। तो इसका मीनिंग हम पढ़ेंगे। तो पहला है डेलिबरेट के साथ ऑन लगता है। तो डेलिबरेट के मीनिंग है किसी चीज़ आप विचार कर रहे हो, किसी चीज़ आप क्या कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो किसी के साथ, तो इसको कहते हैं डेलिबरेट ऑन। तो डेलिबरेट के साथ ऑन लगता है। डिपेंड के साथ ऑन लगता है। डिपेंड ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर आप डिपेंड हो रहे हो, तो डिपेंड ऑन दिस पर्सन, दिस थिंग्स, वो चीज़ का नाम आप लिख सकते हो, डिपेंड ऑन दिस। ड्वेल के साथ ऑन लगता है। ड्वेल ऑन मतलब जहाँ रहते हैं, जहाँ मूल निवासी होते हो, तो उसको कहते हैं क्या, ड्वेल के साथ ऑन लगता है। एम्बार्क के साथ ऑन लगता है। एम्बार्क के मीनिंग यात्रा शुरू करना, किसी मतलब आप यात्रा शुरू कर रहे हो, मतलब आप जहाँ जा रहे हो, जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो उसको आप कह सकते हो एम्बार्क के साथ ऑन लगता है। एनक्रोच के साथ ऑन लगता है। इम्पोज के साथ ऑन लगता है। इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है। इंट्रूड के साथ ऑन लगता है। ट्रैम्पल के साथ ऑन लगता है। इंसिस्ट का मीनिंग है आग्रह करना, किसी चीज़ से आप आग्रह कर रहे हो तो उसको कहते हैं इंसिस्ट। इम्पोज के साथ ऑन लगता है। इम्पोज मतलब किसी चीज़ को ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, और किसी चीज़ के ऊपर आप किसी को दोषी ठहरा रहे हो, तो इम्पोज कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ लगा रहे हो, तो उसको कहते हैं इम्पोज के साथ ऑन लगता है। एनक्रोच के साथ ऑन लगता है। एनक्रोच के मीनिंग है आप किसी चीज़ को अतिक्रम कर रहे हो। ग्रेजुअली मूव और गो इनटू एन एरिया दैट इज बियॉन्ड
द यूजुअल और डिजायर्ड लिमिट, मतलब जो भी आप चीज़ है उसको आप अतिक्रम कर रहे हो, वो चीज़ को आप अतिक्रम कर चुके हो तो उसको कहते हैं एनक्रोच। एनक्रोच के साथ ऑन लगता है। इम्पोज, इम्पोज तो आपको पता चल गया। इम्पोज मतलब किसी का ऊपर आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज़ इम्पोज कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ को आप उसके ऊपर लगा रहे हो तो उसको कहते हैं इम्पोज। इम्पोज के बाद इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है। इंसिस्ट का मीनिंग है किसी चीज़ के ऊपर आपका क्या है, आग्रह है, मतलब आप उस चीज़ करने के लिए आप आग्रह हो तो उसको कहते हैं इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है। टू डिमांड दैट समथिंग्स हैपन और दैट समवन डू समथिंग, तो उसको कहते हैं इंसिस्ट। और इसके बाद इंट्रूड, इंट्रूड के साथ ऑन लगता है। इंट्रूड के मतलब है, मतलब कुछ चीज़ को आप अतिक्रम करो। टू कम टू गो इनटू ए प्लेस वेयर यू आर नॉट वांटेड और वेलकम, मतलब जो जगह इंट्रूड मतलब जो जगह, जो स्थान आपको मतलब सम्मान नहीं मिल रहा है, मतलब आप जो स्थान जा रहे हो उसमें आप गए हो और आपके दूसरे बार जाने का आपके मन में इच्छा नहीं है, आग्रह नहीं है कि उस स्थान जाना, तो उसी सेंस में आप यूज कर सकते इंट्रूड। इंट्रूड के साथ ऑन लगता है। और ट्रैम्पल, ट्रैम्पल के साथ ऑन लगता है। ट्रैम्पल के मीनिंग है मतलब कुछ चीज़ कुचल देना, जैसे कि उसका मीनिंग इंग्लिश मीनिंग है टू कॉज डैमेज और पेन बाय वॉकिंग और स्टेपिंग हेवीली ऑन समथिंग और समवन। तो एक हेवी चीज़ जो भी है तो उसको आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर आप उसको कुचल रहे हो तो उसको कहते हैं ट्रैम्पल। ट्रैम्पल के साथ ऑन लगता है। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस के साथ यूज लगता है। एक्वेंटेंस के मतलब है किसी चीज़ में आप क्या हो, एक्वेंटेंस हो। एक्वेंटेंस मतलब आप कुछ उसी चीज़ के ऊपर आप परिचित हो तो उसको कहते हैं एक्वेंटेंस। ऑब्जर्व के साथ लगता है। ऑब्जर्व की मीनिंग है किसी चीज़ आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ को अवशोषित कर रहे हो तो उसको कहते हैं ऑब्जर्व इन। तो ये चीज़ को आप याद रख सकते हो। ऑब्जर्व के साथ इन लगते हैं। अकम्प्लाइज्ड के साथ इन लगते हैं। अकम्प्लाइज्ड मतलब किसी चीज़ में, अकम्प्लाइज्ड मीनिंग है मतलब वेरी स्किलफुल पर्सन है, मतलब जो चीज़ एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट है तो उसको कहते हैं अकम्प्लाइज्ड। अकम्प्लाइज्ड इन दिस, ही इज अकम्प्लाइज्ड इन हैंडीक्राफ्ट वर्क, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, मतलब वो हैंडीक्राफ्ट चीज़ों में बहुत ही निपुण है तो ये यूज़ कर सकते हो। एसिडुअस के साथ इन लगता है। एसिडुअस की मीनिंग है वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, एसिडुअस मतलब जो परिश्रमी होता है, हार्ड वर्किंग। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, एसिडुअस के सिनोनिम्स भी है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क। एसिडुअस के साथ इन लगता है तो इसका मीनिंग हो गया वेरी हार्ड वर्किंग, परिश्रमी जो होता है तो उसको कहते हैं एसिडुअस। और हार्ड वर्किंग वर्कर उसको भी कह सकते हैं। बाइगॉट, बाइगॉटेड के साथ इन लगता है। बाइगॉटेड के मतलब है कट्टर व्यक्ति जो होते हैं, मतलब जो चीज़ जो मतलब जो कट्टर व्यक्ति होता है, मतलब जो मतलब उसका काम, उसको कहते हैं स्टब्बर। इसके सिनोनिम्स भी स्टब्बर होते हैं, मतलब जिद्दी टाइप का जो व्यक्ति होते हैं तो उसको कहते हैं बाइगॉट। बाइगॉटेड के साथ इन लगता है। और भी एक चीज़ याद रखना, स्टबर्न उसका सिनोनिम्स हो गया। डैबल, डैबल के साथ इन लगता है। डैबल के मीनिंग है टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी इन ए वे दैट इज नॉट सीरियस, मतलब किसी चीज़ डबल इन इसका मीनिंग है मतलब जो काम आप कर रहे हो खुशी, मतलब उसी काम सीरियस के लिए सीरियस नहीं लेके काम कर रहे हो तो उसको कहते हैं डेविल। डेविल के साथ इन लगता है। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट के साथ इन लगता है। तो डेफिशिएंट के मीनिंग है लैकिंग, मतलब कमी होना किसी चीज़ से, किसी चीज़ आप डेफिशिएंट हो रहे हो तो उसको कहते हैं डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट मतलब कमी हो रहा है, कुछ चीज़ में आप कमी हो रहे हो तो उसको कहते हैं डेफिशिएंट। डेफिशिएंट के साथ इन लगता है। डिलीजेंट, डिलीजेंट के मतलब मेहनती। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, डिलीजेंट आप कह सकते हो
ऑफ यहाँ पे कह सकते हो एसिडियस, इसका सिनोनिम से। ओके, तो ये चीज़ को याद रखना, डिलीजेंट और एसिडियस और हार्डवर्क, इसका सभी इसका सिनोनिम से, हार्डवर्क का सिनोनिम से। एक्सेल इन इसका मीनिंग है श्रेष्ठ होना, सबसे सभी काम में एक्सेल इन होना चाहिए, मतलब श्रेष्ठ होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस्ड इन मतलब अनुभवी, तो एक्सपीरियंस तो पता है, एक्सपीरियंस्ड के साथ इन लगता है। इंडल्ज के साथ इन लगता है, तो इंडल्ज के मतलब किसी चीज़ में आप लिप्त रह रहे हो, मतलब किसी चीज़ में आप जुड़े रह रहे हो, तो इसको कहते हैं इंडल्ज के साथ इन लगता है। इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, इंटरेस्टेड के मीनिंग है किसी चीज़ में आपका रुचि है, तो उसको कहते हैं इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। इन्वॉल्व्ड के साथ इन लगता है, इन्वॉल्व्ड मतलब आप कुछ चीज़ में आप क्या कर रहे हो, उसी में जुड़े रह रहे हो, ओके, कनेक्टेड हो, तो उसको कहते हैं इन्वॉल्व्ड के साथ इन लगता है। परसिस्ट के साथ इन लगता है, परसिस्ट का मीनिंग मतलब किसी चीज़ में आप परसिस्ट कर रहे हो, मतलब जो भी मतलब एक कठिन समय आ रहा है तो आप उसी में परसिस्ट कर रहे हो। परसिस्ट मतलब आप टॉलरेंट करके उसी में आप रह रहे हो, तो टॉलरेंट के आप ये भी चीज़ याद रखना, इसका फेजाल वर्ब है बियर विथ भी यूज़ कर सकते हो, बियर ऑफ भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली बियर विथ सुइटेबल होता है टॉलरेंट के मीनिंग। और प्रिजर्व के साथ इन लगता है, प्रिजर्व मतलब किसी चीज़ को आप रख रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, फ्रिज में प्रिजर्व करके रखते हो चीज़ों को, तो प्रिजर्व के साथ इन लगते हैं। प्रोफिशिएंट के साथ इन लगते हैं, प्रोफिशिएंट मतलब जो लोग कुशल होते हैं, कुशल मतलब जो काम करता है, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट होता है, तो उसको कहते हैं प्रोफिशिएंट इन जो भी आप चीज़ लिख सकते हो उसमें। रिमिस के साथ इन लगता है, रिमिस के मीनिंग है बेपरवाह, रिमिस ये याद रखना। रिमिस के मीनिंग है मतलब किसी चीज़ को आप केयर नहीं कर सकते हो, नहीं कर रहे हो, तो उसको कहते हैं रिमिस। बॉर्स्ट के साथ इन लगता है, बॉर्स्ट के मीनिंग है किसी चीज़ आप निपुण है किसी चीज़ में, तो इसको कहते हैं बॉर्स्ट का मतलब किसी चीज़ में आप निपुण हो, तो उसको कहते हैं बॉर्स्ट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।